सर की ओर से मैं मीता पटेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस सत्र में हम एक और नया टॉपिक लेके आए हैं जिस पे बहुत ही डीप में हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ नॉलेज और कुछ गाइडेंस हमें सर की ओर से मिला है जो यहाँ से हम मैसेज के थ्रू आप तक पहुंचाएंगे। यही मैसेज को अच्छी तरह से पाने के लिए आइए हम अपने आप को सेंटर कर लेते हैं। अपने आप को कंसंट्रेट करने के लिए प्लीज सिट इन कंफर्टेबल पोजीशन एंड जेंटली क्लोज योर आईज। बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ के अपनी आंखें बंद कर दीजिए। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों की आवन जावन पे, अपना पूरा ध्यान सांसों की आवन जावन पे रखिए। पूरी तरह से महसूस कीजिए अंदर जाती हुई सांस कितनी गहराई तक जा रही है और बाहर निकलती हुई सांस कितनी लंबी बाहर निकल रही है। पूरी तरह से आपका फोकस आपकी सांसों की आवन जावन पे है। ये सांसों की गति को आप कंटिन्यू फोकस और फॉलो कर रहे हो। धीमी और स्वाभाविक सांस जैसे अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। धीमी, गहरी और स्वाभाविक सांस हर अंदर जाती हुई सांस आपके शरीर में गहराई तक जा रही है और रिलैक्सेशन का एक स्पंदन क्रिएट कर रही है। अपना पूरा ध्यान इस स्पंदन को महसूस करने में लगाइए। हर अंदर जाती हुई सांस देखिए आपके शरीर में रिलैक्सेशन पैदा कर रही है। महसूस कीजिए आपके पैरों के तलवों को इसी सांस ने यहाँ पे रिलैक्सेशन का एक स्पंदन क्रिएट किया है। आपके पैरों के तलवों और पैरों की उंगलियां पूरी तरह से रिलैक्स हो रही है। महसूस कीजिए ये स्पंदन को फॉलो कीजिए और धीमी गहरी सांस बनाए रखिए। देखिए यही स्पंदन धीरे धीरे आपके दोनों पैर के पंजों में फैल चुका है। धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हुए रिलैक्सेशन की ये असर आपके एंकल से होते हुए काफ मसल से पास होते हुए आपके घुटनों तक आ चुकी है।
आपके घुटनों तक फैल चुकी है। आपका पूरा ध्यान इसी रिलैक्सेशन के एरिया में है और आप महसूस कर पा रहे हो जैसे जैसे बॉडी रिलैक्स हो रही है, आपका शरीर शिथिल बन चुका है, आपका शरीर शिथिल बन रहा है। जैसे आपके घुटने पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। हर अंदर जाती हुई सांस इसी रिलैक्सेशन को ऊपर बढ़ाते हुए आपके दोनों थाई मसल्स तक पहुंच चुकी है। दोनों थाई पूरी तरह से शिथिल बन चुकी है और ये रिलैक्सेशन धीरे धीरे ऊपर बढ़ता हुआ आपके दोनों हिप बॉल में शिथिल का अनुभव कर रहा है। आपके दोनों हिप बॉल शिथिल बन गए हैं, रिलैक्स हो चुके हैं। धीरे धीरे ये स्पंदन और ऊपर बढ़ता हुआ आपके बेली के एरिया में और पीछे कमर के एरिया में, बैक कमर में आगे पीछे फैल रहा है, जिसे आप महसूस कर पा रहे हो बहुत ही अच्छी तरह से रिलैक्सेशन आप अनुभव कर रहे हो। धीरे धीरे ये स्पंदन आपके नेवल के एरिया में, मिडल बैक के एरिया में फैलता हुआ देखिए कैसे ऊपर आ रहा है। ये रिलैक्सेशन ने आपके चेस्ट को और अपर बैक को पूरी तरह से रिलैक्स कर दिया है, कंप्लीटली रिलैक्स। अब ये रिलैक्सेशन, ये स्पंदन आपके दोनों भुजाओं में फैल चुके हैं। आपके दोनों हाथों की उंगलियां तक रिलैक्स हो चुकी है, पूरी तरह से रिलैक्स। अनुभव कीजिए आपके गले के एरिया से ऊपर उठता हुआ ये स्पंदन धीरे धीरे आपके फेशियल मसल्स में फैल रहा है। आपके पूरे फेस में चीन से ऊपर उठता हुआ, गालों को टच करता हुआ आपके नाक, कान और आंखों को सहलाता हुआ आपके फोरहेड तक पहुंच चुका है और धीरे धीरे आपके माथे के एरिया को भी कवर कर लिया है। पूरी तरह से रिलैक्स आप अनुभव कर रहे हो। आपका पूरा शरीर सर से लेकर पांव तक पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है, कंप्लीटली रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। रिलैक्सेशन की इसी अवस्था में आप
अपने मन को भी शांत पा रहे हो। आपका मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। इसी शांत मन के आइए हम याद कर लेते हैं अपने ईश्वर को, अपने भगवान को। आवाहन करें अपने ही इष्ट देव को। आवाहन करें साईं बाबा का, उदय सर का, प्रथम पूज्य श्री गणेश जी का। सभी देवी देवताओं का आवाहन करें जिसमें आपको श्रद्धा है, विश्वास है। अपने माता पिता का आवाहन करें। अपने सभी एंसेस्टर्स का आवाहन करें। अपने खुद की हायर सेल्फ का आवाहन करें। पंच तत्वों का आवाहन करें। नवग्रहों की एनर्जी का आवाहन करें। माँ गंगा को याद करें। और ऋषिकेश में बैठे हुए शिव शंकर, भोले शंभू को याद करें। रेखी करुणा रेखी की एनर्जी का आवाहन करें। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का आवाहन करें। एंजल्स और गार्डियन एंजल्स का आवाहन करें। पूरी ब्रह्मांड की एनर्जी को हम स्वीकार करने के लिए तैयार है। अपने आप को ओपन करें। सभी भगवान और यूनिवर्स की एनर्जी को रिसीव करने के लिए हम तैयार है। आज के इस सत्र में गुरु मास्टर्स की ओर से जो भी नॉलेज और विजडम हमें मिलेगा, जो गाइडेंस हमें मिलने वाला है, उसको स्वीकार करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार है। धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे आप इसी प्रेजेंट मोमेंट में आने की कोशिश करें। धीरे धीरे इसी प्रेजेंट मोमेंट में आने की कोशिश करें और धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हो। अगेन वेलकम। आज के इस सत्र में अभी अभी जुड़े हुए सभी मेंबर्स का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के सत्र का जो टॉपिक है वो है नर्वस ब्रेकडाउन एंड डिप्रेशन। नर्वस ब्रेकडाउन एंड डिप्रेशन। देखिए पिछले कई हफ्तों से हम यही बात कर रहे हैं, जो हमारे जीवन का बेस है, जो जीवन का आधार है, जो हमारे माइंड का और हमारी
माइंड से डेस्टिनी तक ले जाने के लिए हमारा बहुत ही अच्छा टूल है। पिछले कई हफ्तों से हम बात की है स्पीक टू योर थॉट्स के सेशन में हमने बहुत अच्छी तरह से जाना था कि हमें सेल्फ टॉक कैसे करनी है, कैसी होनी चाहिए और हमारी थॉट के साथ बात करके हम कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं। इसके बाद के एक सेशन में हमने बात की थी सीएनएस टू कॉन्शियसनेस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू कॉन्शियसनेस। तो हमें जो भी थॉट आते हैं, जो भी विचार आते हैं, वो हमारी नर्वस सिस्टम की एक पैटर्न को बनाता है और वो ही पैटर्न हमारी कॉन्शियसनेस को बनाती है। वो कॉन्शियसनेस हमारी राइज होती है या डाउन होती है, वो पूरी की पूरी उसका डिपेंड या आधार हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम थॉट को फॉलो करती है। तो हमारा थॉट कितना इम्पोर्टेंट है, थॉट प्रोसेस और इसके बाद में जो भी सिस्टम आती है उसके बारे में हमें और डीप में जानना है। इतना समझ लेने के बाद सर ने आज और गहराई में हमें मैसेज देने की कोशिश की है कि नर्वस ब्रेकडाउन एंड डिप्रेशन। तो हाँ, नर्वस ब्रेकडाउन कैसे होता है और वहां से हम डिप्रेशन तक कैसे पहुंच सकते हैं, कैसे पहुंच जाते हैं, और इसी को रोकने के लिए, ये अवस्था में नहीं जाने के लिए या तो जाए है तो उसका रेमेडी क्या है, ये पूरे प्रोसेस को आज हम बहुत अच्छी तरह से जानेंगे और अपने ही माइंड को हम प्रोग्राम करेंगे कि हमारे नर्वस सिस्टम कैसी होनी चाहिए जो इतनी स्ट्रांग हो कि कभी ब्रेकडाउन ना हो। तो नर्वस ब्रेकडाउन होती है तभी डिप्रेशन में जाते हैं। हाँ, तो इसमें हम और जानने की कोशिश करते हैं कि जैसे हमारे माइंड में जो कोई भी थॉट आते हैं, मन थॉट को, विचार को क्रिएट करता है, फिर वहां से ब्रेन में पहुंचता है। ब्रेन में हमने अच्छी तरह से जान लिया है कि बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं और वो जो एक नर्वस सिस्टम को, न्यूरॉन्स के एक पाथ को क्रिएट करते हैं और वहीं पे हमारी एक नर्वस सिस्टम क्रिएट होती है, तैयार होती है। तो जैसे ये थॉट आते हैं ब्रेन में, ब्रेन उसको कैच करता है, फिर एक पैटर्न बनाता है जिसमें अगर ये ब्रेन की थॉट की जो कैटेगरी होती है, जो बार बार एक ही प्रकार के थॉट्स आते हैं, जो हमारे नर्व सिस्टम को, नर्व्स जो होती है ब्रेन में, छोटी छोटी नसें होती है, वो नस को प्रेस कर देते हैं, दबा देता है। और जैसे ही ये सब नस, बोलते हैं ना कि ब्रेन की सब नसें सूख गई है, तो हम बहुत ही वो नर्वस का एक डिसीज क्रिएट करते हैं, जो हम डॉक्टर बताते हैं, हमें डॉक्टर बताते हैं कि ये न्यूरॉन्स का एक प्रॉब्लम होता है। तो जो नस दब जाती है और जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तब हमारा कंडक्शन जो है वो लूज हो जाता है। कंडक्शन जैसे ही लूज हो जाता है तो सिग्नल ब्लॉक हो जाते हैं। ब्रेन हमारी बॉडी को सिग्नल देता है और जैसे ही ब्रेन हमारी बॉडी को कोई सिग्नल देता है, हमारी बॉडी उस पे काम करती है। तो यहाँ पे सिग्नल ब्लॉक हो जाते हैं और बार बार बहुत सारे जब सिग्नल ब्लॉक हो जाते हैं तो उसका एक एक्सट्रीम पॉइंट आता है, एक्सट्रीम कंडीशन आती है। और वो ही एक्सट्रीम कंडीशन में हम जब आ जाते हैं, कोई पर्सन ऐसे एक्सट्रीम कंडीशन में आ जाता है तो वो सुसाइडल मोड में आ जाता है, सुसाइडल कंडीशन में आ जाता है, जहां पे पर्सन को लाइफ के साथ लव नहीं रहता है, जहां पे पर्सन को अपने जीवन जीने की इच्छा नहीं होती है, जहां पे दुनियादारी या तो दुनिया के कोई लोगों को मिलने में, सेलिब्रेशन करने में मजा नहीं आता है, सिर्फ अकेले अकेले बैठता है व्यक्ति और अपने ही अंदर गुम हो जाता है। वो अच्छी बात नहीं होती है। अच्छाई के लिए अंदर जाना वो एक अलग बात है, मेडिटेशन में अंदर जाना अलग रूट होता है और डिप्रेशन में अंदर जाना वो एक अलग रूट होता है। तो जैसे ही व्यक्ति
नर्वस सिस्टम उसकी ब्रेक हो जाती है तब डिप्रेशन में चला जाता है। और जनरली जब भी व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है, जैसे ऐसे मानसिक रोग हो जाता है, तो हम कहाँ जाते हैं? साइकोलॉजिस्ट के पास। हम कहाँ जाते हैं? डॉक्टर्स के पास। डॉक्टर्स जो है वो एंटी डिप्रेशन की दवाई देते हैं, लेकिन हम स्पिरिचुअलिटी में ये समझ चुके हैं कि डिप्रेशन कोई डिजीज नहीं है। डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन हो जाना, वो कोई रोग नहीं है। ये रोग के लिए कोई बाहर से दवाई खाने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसकी ट्रीटमेंट है। इसकी ट्रीटमेंट जो है वो स्पिरिचुअलिटी की टूल्स में है। इसकी ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास बहुत सारी रेमेडीज है, बहुत सारी ट्रीटमेंट के पार्ट्स है। तो जैसे भी नर्वस ब्रेकडाउन होती है, जैसे भी डिप्रेशन होता है, आजकल तो बहुत छोटे छोटे बच्चों को या तो यंग जनरेशन ये डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। जैसे ये रिजल्ट में फेल आ गया तो डिप्रेशन हो गए, लव अफेयर में कुछ सक्सेस नहीं रहे तो डिप्रेशन हो गया, अगर शादी के बाद कोई भी वजह से डाइवोर्स हो गया तो व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाता है। ऐसे ही डिप्रेशन में आ जाता है जहां पे वो इजीली सुसाइड अटेम्प्ट करता है, या तो आगे जीने के लिए, सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए उसकी कोई तमन्ना ही नहीं रहती है। तो ऐसा कभी भी हमारे फैमिली में, हमारे सोसाइटी में, समाज में, हमारे शहर में, कहीं पे भी ऐसे ही वर्ग के ऐसे पर्सन हो, कोई व्यक्ति हो, तो इसके लिए ये रेमेडी है हमारे पास, जो इसके 5 स्टेप है। अगर डिप्रेशन से धीरे धीरे बाहर आना हो तो इसकी एक इजी टूल है, जो है मेडिटेशन। मेडिटेशन के जरिए हम हमारे न्यूरॉन्स पे, हमारे ब्रेन पे, हमारे माइंड पे कंट्रोल कर सकते हैं और धीरे धीरे हमारी जो नर्वस ब्रेकडाउन है उसको स्ट्रॉन्ग करके प्योर और फिर से हेल्दी बना सकते हैं। मेडिटेशन बहुत ही स्लो प्रोसेस है। इससे भी अगर फास्ट प्रोसेस में अगर हमें जाना है तो वो भी एक प्रोसेस है हीलिंग। हीलिंग एक ऐसी मॉडलिटी है जिसमें हमारे सभी न्यूरॉन्स को हम हील कर सकते हैं, हमारी ब्रेन के सभी पार्ट्स को हम हील कर सकते हैं। हमारे ब्रेन्स में जो भी सेरेबलम, जो केमिकल सिक्रेट होते हैं, केमिकल उत्पन्न होते हैं, वो केमिकल का हम जो इम्बैलेंस हो गया है उसको भी हम बैलेंस कर सकते हैं। तो हीलिंग वो एक फास्ट प्रोसेस है। अगर इससे भी और फास्ट प्रोसेस में अगर हमें जाना है तो और एक मॉडलिटी हमारे पास है, एसकेएम के पास है, वो है साइकिक सर्जरी। हाँ, हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत सारे लोग अप्लाई भी करते हैं। साइकिक सर्जरी इतना पावरफुल टूल है कि जिसके जरिए ऐसे छोटे छोटे और माइक्रो लेवल के जो भी कंजेशन है वो सभी कंजेशन को हम हमारे ओरा में से, हमारे माइंड और ब्रेन में से आउट कर सकते हैं। तो साइकिक सर्जरी बहुत फास्ट रिजल्ट देता है ऐसे केसेस में। इससे भी, क्योंकि साइकिक सर्जरी जो थीटा लेवल की प्रोसेस है, इससे भी अगर आगे हमें जाना है तो हमारे पास इससे भी आगे की एक टूल है, जो है करुणा कर्म सोल डीएनए हीलिंग। हम सब जानते हैं, लेकिन आज हमें इसका इम्पोर्टेंस भी फिर से रिमाइंड करना है, क्योंकि हम जो जानते हैं करुणा कर्म सोल डीएनए हीलिंग, जो रेकी हीलिंग है, हम जो जानते हैं वो डेल्टा लेवल की हीलिंग है और वो डीएनए तक की हीलिंग करती है। जैसे ही डीएनए की हीलिंग करती है, वैसे ही माइक्रो लेवल पे वो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स को भी हील कर सकती है। तो वो बहुत ही फास्ट प्रोसेस है, बहुत ही फास्ट रिजल्ट देती है और ये सब रिजल्ट हजारों की संख्या में हमें मिल चुके हैं। हमारे एसकेएम की टीम के पास ये रिजल्ट के एविडेंस भी है। तो ये करुणा कर्म सोल डीएनए हीलिंग
बहुत फास्ट रिजल्ट देते हैं। डिप्रेशन जैसे बहुत गंभीर जो इसको हम कहते हैं, हालांकि वो रोग नहीं है, लेकिन हम उसको रोग के जरिए ही लेते हैं और हम दौड़ते हैं डॉक्टरों के पास, जिसका इलाज हमारे घर में है, हमारे पास है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में है। करुणा कर्मसोल डीएनए हीलिंग इतनी फास्ट रिजल्ट देती है। इससे भी अगर हमें फास्ट जाना है तो आगे और भी एक है जो रिग्रेशन थेरापी है। रिग्रेशन थेरापी अगर हम करते हैं तो रिग्रेशन में बहुत अच्छी तरीके से हीलिंग हो जाती है, बहुत माइन्यूट लेवल पे हीलिंग होती है और बहुत आसपास के एरिया में भी हीलिंग होती है और हमारे सभी चक्रों पे हीलिंग होती है। जैसे ही सभी चक्रों पे हीलिंग हो जाती है, रिजल्ट हमें बहुत फास्ट मिलता है। तो नर्वस ब्रेकडाउन ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिप्रेशन है तो ही नर्वस ब्रेकडाउन होते हैं। आजकल हमारे अगर हमारा नर्वस ब्रेकडाउन की शुरुआत भी हो चुकी है तो हम नहीं जान पाएंगे, तब भी हमें हमें वो डिप्रेशन की पोजीशन तक आने के लिए हमें वेट नहीं करना है, आज ही हमें ये मोडालिटी को अप्लाई कर लेना है। उससे भी फास्ट रिजल्ट है रिग्रेशन का, रिग्रेशन से भी फास्ट रिजल्ट मिलता है हमें मास हीलिंग का। मास हीलिंग में बहुत फास्ट रिजल्ट मिलता है। और जैसे ये सभी टूल हम में से बहुत सारे जन जानते हैं, हम में से बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया है, लेकिन खुद अप्लाई किया है, सिंगल सिंगल वे में अप्लाई किया है। जैसे मैं अगर हीलिंग करती हूँ तो मैं खुद अपने घर में बैठ के आधे घंटे में हीलिंग कर लेती हूँ, तो जो रिजल्ट मिलता है। और अगर मैं मास हीलिंग में ज्वाइन होती हूँ और पूरे एक मास के साथ में हीलिंग होती है, मान लीजिए इसका रिजल्ट इतना वाट्स इतना हाई लेवल पे होता है। जैसे हम मोबाइल में पिक्चर देखे और आईनॉक्स में जाके मूवी देखे, तो इसमें हमारी जो एक्साइटमेंट है वो कितनी ज्यादा बढ़ जाती है, हमारे एंजॉयमेंट की जो लेवल है वो कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। स्क्रीन ही सिर्फ बड़ा नहीं होता है, हमारी एक्साइटमेंट भी बड़ी हो जाती है, हमारा एंजॉयमेंट भी बड़ा हो जाता है। तो इसी तरह से हमारा मास हीलिंग में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलता है। और जो हम ऑनलाइन में काम करते हैं, ऑनलाइन में हम जितना रिजल्ट लेते हैं इससे भी कई गुना ज्यादा, कई गुना और मल्टीप्लिकेशन में हमें रिजल्ट लेना है, तो वो है रिट्रीट। हम सब जानते हैं रिट्रीट का एक्सपीरियंस, जिन्होंने नहीं किया है इसके लिए तो हम बहुत ही हम आग्रह पूर्वक बोलते हैं कि रिट्रीट में इतनी फास्ट हीलिंग होती है। रिट्रीट में क्योंकि हमारे वहां पे एक एनवायरनमेंट, एक जो माहौल बनता है, सभी गुरु गॉड मास्टर्स की इन्वोकेशन रहती है, तीर्थ धाम की एनर्जी एक आ जाती है, और वहीं पे जो हमारा हीलिंग होता है वो सिर्फ रिलैक्सेशन करे ना तो रिलैक्सेशन में ही एक झटका आ जाता है, बहुत जोर से एक झटका, वहीं पे बहुत सारी फाइलें क्लियर हो जाती है। इतनी छोटी छोटी फाइलें के जिसका हमें पता भी नहीं है वो तो वैसे ही हमारी जान के बाहर ही निकल आउट हो जाती है। तो रिट्रीट में इतनी जोरों से हमारी क्लीनिंग हो जाती है, जैसे हम 10 साल घर में बैठ के हम रोज घंटा भर या आधा आधा घंटा हीलिंग करें और एक ही रिट्रीट में हम जाके 4 दिन हमारा स्पेंड करें, 4 दिन में हमारे 10 साल का झटका आ जाता है। इतनी पावरफुल हीलिंग होती है। और ऐसी पावरफुल हीलिंग एक बार अगर हमें मिल गई तो हमारा पूरा माइंड का लेवल और ब्रेन की पूरी जो नर्वस सिस्टम है वो पूरी नर्वस सिस्टम अलग ही डिजाइन हो जाएगी।
हमारा पाथ जो स्पिरिचुअल पाथ है वो पूरा का पूरा एक अलग ही डिजाइन हो जाएगा। तो शायद हम डिप्रेशन की और अगर मुड़े भी है ना तो वहीं से बैकआउट हो जाएंगे, और हमारा पाथ स्पिरिचुअलिटी में, हमारा सोल इवोल्यूशन में बहुत ही फास्ट हो जाएगा। तो ये रिट्रीट का एक्सपीरियंस है। हाँ, मैं तो मेरा खुद का ही एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ कि मैं भी खुद एसकेएम में एटलीस्ट 7 साल से जुड़ी हूँ, 7 साल से जुड़ी हूँ, और 7 साल से आज तक कंटिन्यू मेरा जो इवोल्यूशन बढ़ रहा है, अपग्रेड हो रहा है। मैं खुद एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ कि 7 साल पहले मैं कहाँ थी और आज मैं कहाँ। मेरी थॉट प्रोसेस क्या थी, 24 आवर्स में मैं क्या सोच रही थी और कितना टाइम वेस्ट कर रही थी, कितना नेगेटिव कमांड खुद को कर रही थी, और उसका रिजल्ट मैं खुद ही पा रही थी। और जैसे ही मालूम पड़ा है कि थॉट इज द बेस ऑफ आवर पर्सनालिटी, आवर डेस्टिनी, तब से पता चल चुका है कि हाँ, थॉट की कितनी इम्पोर्टेंस है। थॉट हम खुद ही क्रिएट करते हैं, और थॉट के जरिए, विचारों के जरिए हम माइंड से लेके ब्रेन में, ब्रेन से लेके बॉडी में, बॉडी से लेके हमारी कॉन्शियसनेस तक हम पहुंच सकते हैं। हमारी सोल जर्नी में हम मोक्ष और प्राप्ति तक पहुंच सकते हैं। वो एक विचार है। तो विचारों के जरिए हमें जहां पे भी जाना है ना, एक पूरा बेसिक है ये। पूरा समझ लीजिए कि अगर आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई में आगे जाना है, डॉक्टर बनना है, या तो वकील बनना है, या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, या तो सिर्फ सिर्फ 12 पास करना है, कुछ भी करना है पढ़ाई, तो पढ़ाई में सबसे बेसिक क्या है? एबीसीडी, अल्फाबेट, या तो वर्णमाला। एबीसीडी के 26 अल्फाबेट वो तो बेस रहते हैं। फिर उसका कॉम्बिनेशन होते होते हमारा सिलेब, एक शब्द बनता है, सेंटेंस बनता है, फिर पैराग्राफ बनता है, फिर ऐसे बनता है, फिर बुक बन जाती है पूरी। तो बेस तो एबीसीडी ही है, अल्फाबेट ही है। तो वैसे ही हमारा बेस जो है वो थॉट है, और वो ही थॉट जो हमारे माइंड से लेके हमारे ब्रेन में जाता है, ब्रेन से लेके बॉडी में जाता है, और जब हमारा बॉडी, माइंड और ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स पूरा एक कनेक्शन में आ जाता है, तो 100% वर्क होता है। समझ लीजिए बॉडी, माइंड और ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स 100% एक दूसरे के साथ अलाइन हो जाते हैं। बॉडी, माइंड और न्यूरोट्रांसमीटर्स एक दूसरे के साथ 100% कनेक्ट हो जाते हैं। तब हमें मेडिटेशन में कुछ ना कुछ दिखता है, चाहे वो कलर दिखता है, चाहे वो किसी की आकृति दिखती है, चाहे किसी को स्मेल आती है, चाहे किसी को कोई ना कोई मैसेजेस मिलता है, या तो कोई वाइब्रेशन हमें एक्सपीरियंस होता है। ये एक्सपीरियंस हमें कब होता है? जब माइंड, बॉडी और ब्रेन का अलाइनमेंट होता है। करेक्ट? तो देखो, हमारे स्पिरिचुअल जर्नी में हमें एक्सपीरियंस के लिए भी ये कनेक्शन बहुत जरूरी है, और इसीलिए ब्रेन का न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो है वो पावरफुल होना बहुत जरूरी है, ना कि ब्रेक डाउन होना। तो ब्रेक डाउन से बचाने के लिए हमें बहुत उस पर काम करना है। और जैसे हमारी ब्रेथ, हमारा ब्रेन और हमारी कॉन्शियसनेस, हमारे सांस से हमारा ब्रेन और हमारी कॉन्शियसनेस एक अलाइन हो जाती है, तब हम पास्ट लाइफ में जाते हैं। कॉन्शियसनेस तक हम जाने के लिए भी ये ब्रेन काम में आता है। तो ब्रेन में जो न्यूरॉन्स है, जो पाथवे बन चुका है, वो कैसे बनता है? मैसेजेस विचारों से लेता है। इसीलिए सर बार बार यही टॉपिक को मैसेज के जरिए आप तक, हम तक पहुंचाते हैं कि हमारा जो विचार है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही बेसिक है, और बहुत ही एक छोटा सा टूल है, लेकिन इसके बिना आगे जाना संभव ही नहीं।
पॉजिटिव है तो हम वो डायरेक्शन में जाएंगे, नेगेटिव है तो वो हम गलत डायरेक्शन में जाएंगे। डिप्रेशन तक भी पहुंच सकते हैं और वहीं से पहुंच कर वापिस भी आ सकते हैं। इसके लिए हमारे पास बहुत सारी रेमेडी है, मेडिटेशन है, हीलिंग है, KRPS है, रिग्रेशन है, मास हीलिंग है और रिट्रीट भी है। तो ये सभी का हम यूज करेंगे, सभी को हम अप्लाई करेंगे। और साथ साथ में ये भी है कि एक बार कर लेने से हाँ झटका मिल जाएगा, हमें ओवरटेक मिल जाएगा, लेकिन फिर छोड़ देंगे तो वापिस हम स्टक हो जाएंगे। तो बार बार उसको हमें रिपीट करना है, बार बार उसको हमें प्रैक्टिस करनी है, बार बार हमें क्लींजिंग करनी है, हमारे माइंड की, हमारे बॉडी की, हमारे ब्रेन में मतलब के विचारों की। और हीलिंग प्रोसेस जो सिंबल के जरिए हम करते हैं उसको कंटिन्यू रखना है। वो एक सबसे बड़ा और स्पेशल मैसेज आज क्या है कि जब हम छोड़ देंगे, जब हम उससे कट आउट हो जाएंगे, तो आज नहीं तो कल जैसे ही घर में हर रोज हम सफाई करते हैं, और अगर 2 साल पड़ा रहा तो 2 साल के बाद भी हमें सफाई तो करनी ही पड़ेगी। तो हमारी सफाई, हमारे माइंड बॉडी सोल की सफाई हमें खुद ही करनी है, कोई और करने वाला नहीं है। आज नहीं, इसी जन्म में नहीं तो अगले जन्म में खुद को ही ये प्रोसेस करनी है। तो क्यों ना हम हर रोज करें, क्यों ना हम कंटिन्यूअस करें, क्यों ना हम पकड़ के रखे, और हो सके तो अगर करना पड़े तो जबरदस्ती भी करें। शुरुआत में ऐसे हो जाता है, शुरुआत में हम साइकिक सर्जरी कभी कभी नहीं कर पाते हैं। तो एक्चुअली सर्जरी के लिए कौन खुशी खुशी जाता है और कौन ऑपरेशन थिएटर में खुशी खुशी जाता है? हाँ डॉक्टर, आज मेरा दिन है, आज मेरी सर्जरी कर लो, कोई नहीं बोलता है। तो हमारे माइंड को कभी कभी जबरदस्ती भी करनी पड़ती है, साइकिक सर्जरी के लिए, हीलिंग के लिए, रिट्रीट में जाने के लिए, क्योंकि हमें आगे जाना है। तब भी हम आगे जा पाएंगे। मोबाइल अगर हैक हो चुका है तो उसको फॉर्मेट करना ही पड़ेगा, चाहे कितनी भी अच्छी आपके अंदर मेमोरी हो, कोई ना कोई मेमोरी तो आपको निकालनी ही पड़ेगी, उसको कंटिन्यू सफाई करनी पड़ेगी। तो वैसे ही सेम है हमारी नर्वस सिस्टम जो है, उसको हमें बार बार क्लींजिंग की जरूरत है, बार बार हमें क्लीन अप की जरूरत है, बार बार हीलिंग की जरूरत है। तो रेगुलरली हमें हीलिंग करनी है, रेगुलरली हमें इन्वोकेशन में रहना है, और मैक्सिमम हमें मेडिटेशन करना है। मैक्सिमम टाइम हमें आंखें बंद करके अपने अंदर की जर्नी करनी है। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। थियरी तो हम जानते हैं, लेकिन जितनी ज्यादा हो सके हमें प्रैक्टिकल करना है, जितनी ज्यादा हो सके हमें प्रैक्टिकल में जाके अपने ही ब्रेन को रिफ्रेम करना है, अपने ही माइंड को रीप्रोग्राम करना है। हाँ, आज तक जो हो चुका उसको भूल जाइए। अगर हो चुका है तो उसका सेल्फ रियलाइजेशन करना है कि मुझे क्यों हुआ, उसका एनालिसिस करना है कि गिल्ट की वजह से हुआ है या तो रिग्रेट की वजह से हुआ है। ब्रेकडाउन हो गया है तो क्यों हुआ है, तो उस पे और ज्यादा गिल्ट नहीं करना है, उसकी रेमेडी में पहुंचना है, और अंदर जाके हमें हमारी सफाई करनी है। हमारे पास बहुत अच्छा टूल है, हमारे पास बिल्कुल मुफ्त में रोज ये 6 बजे का सेशन है, और उसका रिकॉर्डिंग यूट्यूब, फेसबुक सभी जगह अवेलेबल है। हमें राइट पाथ को चूज करके उस पे चिपक जाना है, जैसे बिल्कुल छोड़ना नहीं है। ऐसे हमें एक माइंड को सेटअप कर लेना है कि कंटिन्यू हमें हीलिंग प्रोसेस को और बढ़ाना है, ताकि हमारी
इवोल्यूशन और फास्ट हो जाए, ताकि हमारी जर्नी में डिप्रेशन नाम की कोई चीज ही ना आए, डिप्रेशन का कोई वर्ड ही ना आए, हमारे न्यूरॉन्स का पाथवे जो है वो ब्रेक कभी भी ना हो, बहुत ही स्ट्रांग हो, और कंटिन्यू हम इन्वोकेशन में रहे, कंटिन्यू हम ईश्वर की, ब्रह्मांड की ऊर्जा को प्राप्त करते रहे, और हमारी हीलिंग हो हमारे साथ, हम सबकी हीलिंग कर पाए, इतना पावरफुल हमें बनना है। तो इसी टॉपिक को, इसी मैसेज को हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में पूरी तरह से हमें आज फिट करना है, पूरी तरह से अंदर इंस्टॉल करना है। तो वो मेडिटेशन में ही हम कर सकते हैं। मेडिटेशन में बहुत अच्छी तरह से हम हमारे माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। तो आइए हम मेडिटेशन में जाने के लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर ले, और मेडिटेशन में जाके अपने ब्रेन की रिफ्रेमिंग करें। बहुत ही अच्छा मैसेज सर ने हमें दिया है, और सर का भी यही मैसेज है आप सबके लिए भी, कि हमारे ब्रेन को, हमारे हर न्यूरॉन्स को हमें इतना स्ट्रांग बनाना है कि वो ऑलवेज इवोल्यूशन की डायरेक्शन में ही जाए, ऑलवेज हीलिंग की डायरेक्शन में ही जाए। थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छी तरह से ये नॉलेज को लिया है। अभी ये नॉलेज को हमें विजडम में कन्वर्ट करना है। नॉलेज जब तक अप्लाई नहीं होता है, तब वो सिर्फ इंफॉर्मेशन बन जाता है। ये इंफॉर्मेशन को हमें ज्ञान या तो विजडम में कन्वर्ट करना है। तो आइए हम मेडिटेशन के जरिए भगवानों की आशीर्वाद और एनर्जी के साथ अपने ही माइंड को रिप्रोग्राम करते हैं। मेडिटेशन के लिए तैयार करें अपने आप को। प्लीज सिट इन कंफर्टेबल पोजीशन। Please sit in comfortable position and gently close your eyes. अपनी आंखें बंद कर लीजिए और बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। अपने शरीर की हलन चलन को बिल्कुल बंद कर दीजिए और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों की आवन जावन पे, अपना पूरा ध्यान सांसों की आवन जावन पे। देखिए कैसे सांसें धीमी और गहरी बनकर अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। अपनी सांसों की इसी प्रक्रिया को ऑब्जर्व कीजिए, निरीक्षण कीजिए। बिल्कुल साक्षी भाव से देखिए, जैसे ये सांसें अपने आप ही अंदर बाहर हो रही है। देखें, आप कुछ भी प्रयत्न नहीं कर रहे हो, अपने आप ये सांसों अंदर बाहर, यही प्रक्रिया कंटिन्यू हो रही है, और आपका चित्त, आपका मन इसी सांसों के साथ जुड़ चुका है।
जैसे सांसों के साथ आपका मन चिपक गया है, सांसें अंदर जा रही है, आपका मन भी अंदर जा रहा है, सांसें बाहर आ रही है, आपका मन बाहर आ रहा है। इसी प्रक्रिया बार बार हो रही है। और धीरे धीरे देखिए, ये सांसों की गहनता अंदर जाते हुए आपके पूरे शरीर में फैल रही है और इतनी गहराई से बाहर भी आ रही है। आपकी सांस ये ठंडी ठंडी सांसें अंदर जाकर पूरे शरीर को ठंडा कर रही है और शरीर की सभी गर्मी को बाहर निकाल रही है। अंदर जाते हुए सब सांस पॉजिटिविटी को पूरे शरीर में फैला रही है और शरीर से सभी नेगेटिविटी को बाहर धक्का दे रही है। अगली अंदर जाती हुई सांस आपके शरीर में पूरी खुशी की लहर को फैला रही है और शरीर में से सभी पेन की फीलिंग को एकत्रित कर बाहर निकाल रही है। आपके शरीर में यही प्रक्रिया हर सांस के साथ चल रही है। अगली अंदर जाती हुई सांस आपके शरीर में फ्रीडम को फैला रही है और शरीर के सभी पार्ट्स में से फियर को एकत्रित कर बाहर धक्का दे रही है। देखिए कैसे ऑटोमेटिक ये सांसें अपना काम कर रही है। अंदर जाती हुई हर सांस आपके लिए जो बेनिफिट है इसी को अंदर ले जा रही है और बाहर निकलती हुई हर सांस सभी अनवांटेड चीजों को बाहर निकाल रही है। धीरे धीरे इसी प्रक्रिया को चलने दीजिए जो ऑटोमेटिक प्रक्रिया है और आपका ध्यान देखिए ब्रह्मांड की ओर से आती हुई व्हाइट लाइट, कितनी चमकदार व्हाइट लाइट जो यूनिवर्स से आपकी ओर आ रही है
और इसी व्हाइट लाइट में सभी सिंबल की एनर्जी मर्ज हो रही है। आप चैंटिंग कर सकते हो सभी सिंबल की, और इसी व्हाइट लाइट में इंटीग्रेशन हो रहा है सभी सिंबल का। आप अपना मंत्र भी चैंट कर सकते हो। इसी मंत्र की एनर्जी भी इसी व्हाइट लाइट में मर्ज हो रही है, और ये व्हाइट ऊर्जा और चमकदार हो रही है। चमकती हुई सफेद ऊर्जा जिसमें आपके गुरु मास्टर्स की आशीर्वाद है, जिसमें आपके माता पिता के आशीर्वाद है, सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद इसी व्हाइट लाइट में मर्ज हो चुके हैं, और ये व्हाइट ऊर्जा का घेराव बहुत ही बड़ा हो चुका है। एक बहुत ही बड़ा बॉल का शेप आ चुका है। धीरे धीरे ये व्हाइट चमकता हुआ बॉल आपकी ओर आ रहा है। आपके क्राउन चक्र तक आ पहुंचा है। आपके माथे को टच कर रहा है, और जैसे ही टच हो गया, इतना सॉफ्ट ये एनर्जी का बॉल है जिसमें आपका सर अंदर घुस गया है, और ये एनर्जी का बॉल अपने ही आप नीचे और नीचे आ रहा है। धीरे धीरे इसी बॉल ने आपका पूरा फेस अंदर जा चुका है। धीरे धीरे ये बॉल नीचे नीचे और नीचे आ रहा है। बहुत बड़ा ये बॉल है जिसमें इजीली आपकी बॉडी अंदर जा सकती है। आपके आसपास के एरिया में ये बॉल ने घेरा कर लिया है। सफेद चमकती हुई ऊर्जा धीरे धीरे और नीचे आ रही है, और देखिए आपका पूरा का पूरा शरीर आपकी आसपास की 4-4 फुट का एरिया भी इसी बॉल में समा चुका है। अब आप पूरी तरह से व्हाइट चमकते हुए गेंद में बैठे हो। ये व्हाइट ऊर्जा का घेराव देखिए। ये एनर्जी जिसमें सभी सिंबल भगवान की एनर्जी है, आशीर्वाद की एनर्जी है। चारों ओर से ये एनर्जी से निकलते हुए छोटे छोटे कण आपके शरीर में टच कर कर अंदर जा रहे हैं। कंटिन्यू कंटिन्यू अंदर जा रहे हैं। आपका पूरा शरीर इसी कण से घिर चुका है। छोटे 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 कण, सफेद चमकता हुआ कण जो एनर्जी का बॉल में से निकल रहा है।
ये आपके सांसों में भी अंदर आप खींच पा रहे हो। जैसे ही आप ब्रीदिंग करते हो, यही कण आपकी सांसों के जरिए आपके बॉडी के अंदर जा रहे हैं। डीप ब्रीदिंग कीजिए और सभी एनर्जी को अंदर खींच लीजिए। बाहर से भी आपकी हीलिंग हो रही है और सांसों के जरिए ये ऊर्जा आपके शरीर के अंदर भी जा रही है। डीप ब्रीदिंग, जैसे ही अंदर जाती हुई ऊर्जा देखिए आपके ब्रेन में जा पहुंची है। अंदर जाती हुई ऊर्जा में ये सभी कण बहुत ही ज्यादा मात्रा में अंदर जा चुके हैं और बार-बार अंदर लेते हुए हर सांस के साथ और सभी कण ब्रेन में कंटिन्यू ये फ्लो जा रहा है। अंदर जाती हुई सांस के साथ सफेद ऊर्जा का, हीलिंग एनर्जी का ये कण आपके ब्रेन के सभी न्यूरॉन्स में जा रहा है। सभी न्यूरॉन्स पे चिपक गया है और देखिए हजारों, लाखों, करोड़ों की संख्या में ये न्यूरॉन्स है। इसीलिए आपको हर सांस के साथ बहुत ही गहरा फ्लो अंदर ले जाना है। हीलिंग एनर्जी का ये फ्लो अंदर जाते हुए सभी न्यूरॉन्स की जो डैमेज पैटर्न है, जो अनवांटेड पैटर्न बन चुकी है, सभी पैटर्न को, नर्वस सिस्टम को हील कर रहा है। जैसे असंख्य न्यूरॉन्स है, ऐसे ही असंख्य कण हीलिंग एनर्जी के है और ये पावरफुल हीलिंग एनर्जी सभी न्यूरॉन्स को हील कर रही है। ब्रेन में बने पड़े जो नर्वस ब्रेकडाउन के पैटर्न है, सभी पैटर्न को भी हील कर रही है और नई पावरफुल पैटर्न को बनाने के लिए तैयार जगह बना रही है। बहुत ही बड़ी मात्रा में ये हलचल हो रही है। आपके ही ब्रेन में देखिए करोड़ों की संख्या में न्यूरॉन्स है और अरबों की संख्या में हीलिंग के कण है। सभी अनवांटेड पैटर्न को हील करने की प्रक्रिया हो रही है। सभी डैमेज प्रोसेस अंदर जो है डैमेज पाथवे बन चुका है। नेगेटिव इमोशन के जरिए, नेगेटिव थॉट के जरिए ब्रेन के जो सेल डैमेज हो चुके हैं, जो सेल ब्लैक हो चुके हैं, जो सेल डेड हो चुके हैं, सभी को अब ऊर्जा मिल रही है। सभी को अब नया जीवन मिल रहा है। ये न्यूरॉन्स फिर से जीवित हो रहे हैं
नर्वस ब्रेकडाउन जितनी भी हो गई थी, वो सभी ब्रेकडाउन को, सभी ब्रेक हुई पैटर्न को अब नया जीवन मिल रहा है। और वो ब्रेक जो डैमेज की पैटर्न थी, वो सब गायब हो रही है। देखिए अपने ही ब्रेन में जितनी नसें दबी थी, वो सभी नसें भी खुल रही है और पावरफुल बन रही है। ब्रेन का एक भी कोना, एक भी एरिया ऐसा नहीं है जहाँ पे कुछ काला हो, कुछ डैमेज हो, कुछ लॉक बना हो। सभी न्यूरॉन्स खिल रहे हैं, खुल रहे हैं। सभी पैटर्न हेल्दी बन रही है। आपकी ब्रेन की पूरा का पूरा पार्ट, छोटे से छोटे एरिया भी कवर हो चुका है हीलिंग एनर्जी के साथ। ब्रह्मांड की पावरफुल शक्ति का स्रोत कंटिन्यू अंदर जा रहा है और आपके ब्रेन को रिफ्रेमिंग कर रहा है। आपके ही माइंड को रिप्रोग्रामिंग कर रहा है। अब देखिए पूरा का पूरा पॉजिटिव पॉइंट्स, पूरा का पूरा ब्रेन में ओनली हीलिंग के कण फैल रहे हैं। सभी न्यूरॉन्स पॉजिटिव बन चुके हैं। सभी न्यूरॉन्स एक्साइटेड है अब नई पैटर्न को बनाने के लिए, क्योंकि अंदर बहुत सी जगह बन चुकी है। नेगेटिव सब पैटर्न गायब हो चुकी है। आपके ब्रेन में से फियर, फोबिया, गिल्ट, रिग्रेट, एंगर, कंजेशन, जेलसी, डिसहार्मनी, डिसबैलेंस, इम्बैलेंस, जितने भी नेगेटिव पॉइंट थे, जितने भी नेगेटिव पाथ बन चुके थे, वो सभी क्लियर हो चुके हैं और बहुत सारी जगह बन चुकी है। इसी हीलिंग एनर्जी ने एक ही झटके में आपके सभी अनहेल्दी पार्ट को बाहर निकाल दिया है, हील कर दिया है और बहुत सारी जगह बना ली है। अभी इसी जगह में ये सभी न्यूरॉन्स को नई डिजाइन तैयार करनी है। देखिए ब्रह्मांड की एनर्जी के ये कण और न्यूरॉन्स दोनों मिलकर कितनी बढ़िया डिजाइन तैयार कर रहे हैं। देखिए आपके ही ब्रेन में ऐसी डिजाइन बन रही है जो आपके जीवन में सदा हेल्थ को अट्रैक्ट कर रही है। ऐसी डिजाइन अंदर तैयार हो रही है जो आपके जीवन में हर हमेश सक्सेस को लेकर आ रही है। आपके न्यूरॉन्स और हीलिंग एनर्जी, सिंबल की एनर्जी ऐसा नया पाथवे बना रही है जहां पे अब आपकी हीलिंग प्रोसेस बहुत ही फास्ट हो रही है। देखिए अपने ही जीवन में अब नई डिजाइन के जरिए आपका नया जीवन, नया भविष्य बन रहा है। अब आप इजीली और बहुत ही पावरफुली
अपना हीलिंग कर पा रहे हो। देखिए आपका भविष्य, देखिए आपका ही जीवन, क्योंकि यही पैटर्न, यही डिजाइन अंदर तैयार हो रही है, जो आपका भविष्य बनाने वाली है। ऐसी डिजाइन अंदर तैयार हो रही है कि आप आसानी से आप हीलिंग मोडालिटी को अप्लाई कर पा रहे हैं, और वो भी कंटिन्यूअसली, डेली आपकी हीलिंग कैपेसिटी बढ़ चुकी है। आप रेगुलरली साइकिक सर्जरी भी कर पा रहे हो। पहले जो काम आपको बहुत हार्ड लगता था, वो काम अब आप बहुत ही इजीली और रेगुलरली कर पा रहे हो, क्योंकि यही डिजाइन आपके गुरु ने, आपके मास्टर्स ने, आपके भगवान ने आपके ब्रेन में बनाई है। यही डिजाइन तैयार करी है, जो आपका फ्यूचर बनाने वाली है। अब आप इजीली आपके सभी रिलेशनशिप के इश्यू को हील कर पा रहे हो। आपकी हेल्थ बहुत ही अच्छी बन रही है। आप इजीली योगा, मेडिटेशन रेगुलरली कर रहे हो। आप जहाँ पे भी सोच रहे हो, जहाँ पे जाना सोच रहे हो, उसके लिए आपका प्लान बन चुका है। आप रिट्रीट अटेंड करना चाहते हो, उसमें आने वाली सभी बाधाएं दूर हो चुकी है, और नई डिजाइन के जरिए आपके सभी परिस्थिति, संजोग, सभी कंडीशन आपकी फेवर में बन चुकी है। आपका मनपसंद कार्य करने के लिए रिट्रीट में जाने के लिए आपके सभी फैमिली मेंबर्स का भी आपको सपोर्ट मिल रहा है। आपके फैमिली मेंबर्स का सपोर्ट पूरी तरह से मिल रहा है। इसके लिए आपके पास पैसों की भी व्यवस्था हो चुकी है। आपकी जिंदगी में मिरेकल हो रहा है। अब हर रोज आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ मिरेकल, कुछ ना कुछ मैजिक हो रहा है। आप पहले से ज्यादा हैप्पी, खुश, आनंद में रहते हो। देखिए ये डिजाइन ऐसी तैयार हो चुकी है, जिसके जरिए आपकी जिंदगी पूरी तरह से चेंज हो रही है। आप 24/7 इन्वोकेशन में रहते हो। 24/7 आप हीलिंग एनर्जी को रिसीव कर पा रहे हो। आपका डिजिटल इवोल्यूशन हो रहा था, अब यही इवोल्यूशन की स्पीड बहुत ही फास्ट हो चुकी है। आपको हर दिन नया झटका मिल रहा है। हर दिन
कुछ ना कुछ मैजिक हो रहा है। आपके गुरु ब्रह्मांड की एनर्जी और भगवान के आशीर्वाद आपको हर रोज प्राप्त हो रहे हैं और इसी के जरिए आप अपना हर गोल को अचीव कर पा रहे हो। आपके हर ड्रीम पूरा हो रहा है, चाहे वो कोई भी हो, फिजिकल मैनिफेस्टेशन का हो या सोल की जर्नी का हो, घर गाड़ी बंगले पैसे के लिए हो या तो रिलेशनशिप के लिए हो, स्पिरिचुअल जर्नी के लिए हो या तो एंजॉयमेंट की जर्नी के लिए हो। आपका हर थॉट अब मिरेक्युलस बन रहा है। हर विचार जादुई विचार बन रहा है। हर थॉट आपके जीवन में मिरेकल इफेक्ट लेकर आ रहा है। और आपका जीवन बहुत ही अलग तरीके से, बहुत ही पॉजिटिव वे पे, बहुत ही स्पिरिचुअल पाथ पे बहुत आगे आप जा पा रहे हो। देखिए अपने ही आपको, जो काम आज तक आप नहीं कर पा रहे थे वो आप इजीली कर पा रहे हो। आपने अचीव कर लिया है, आपने कर दिखाया। जिसका आपको बहुत ही फियर था, जिस चीज का आपको फोबिया था, वो फियर और फोबिया अचानक से गायब हो चुका है आपकी लाइफ में। और अब आप दूसरों को भी सजेस्ट कर रहे हो मेडिटेशन के लिए, हीलिंग के लिए, पॉजिटिव सोच के लिए, मिरेक्युलस सोच के लिए। अब आप पूरी तरह से तैयार हो चुके हो अपने ही थॉट पे कार्य करने के लिए, अपने ही विचारों पे कार्य करने के लिए, कि आपका आने वाला हर विचार पूरी तरह से पॉजिटिव ही हो। आपके अंदर आने वाला हर विचार खुद के लिए हेल्थी हो, हेल्थफुल हो, फायदेमंद हो और औरों के लिए भी शुभकारी हो, मंगलमय हो। देखिए अब आपके जीवन में आपका चेंजेस कितने बड़े पैमाने पे आप अपने ही आप को देख रहे हैं चेंज होता हुआ, बदलता हुआ। आपकी ही लाइफ बहुत ही पावरफुली चेंज हो रही है, चेंज हो चुकी है। आपका इवोल्यूशन बहुत ही फास्ट हो चुका है। अब आप पूरी तरह से पॉजिटिव बन चुके हो। अब आप एक हीलर बन चुके हो।
24/7 आप खुद की हीलिंग कर रहे हो और औरों को भी हीलिंग दे रहे हो। देखिए अपने आप को, आपका कनेक्शन आपके गुरु भगवान के साथ, आपके मास्टर्स और एंजल्स के साथ कितना स्ट्रांग हो चुका है। जैसे ही आप इन्वोक करते हो आपके भगवान गुरु तुरंत ही आपके पास आ जाते हैं, आपके हर सवाल का जवाब देते हैं, मैसेज देते हैं, गाइड करते हैं, आपको हील करते हैं। अब आपके लिए इतना आसान हो चुका है पॉजिटिव सोचना, हीलिंग करना, दूसरों की हीलिंग करना, मास हीलिंग करना, रिट्रीट में जाना और सोल का इवोल्यूशन करना। देखिए आपकी लाइफ का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। आज ब्रह्मांडीय ऊर्जा चमकती हुई ये सफेद ऊर्जा के छोटे-छोटे कण ने आपके ब्रेन को पूरी तरह से रिफ्रेम कर दिया है, माइंड को पूरी तरह से रिप्रोग्राम कर दिया है, आपकी बॉडी को पूरी तरह से हेल्दी बना दिया है, डिटॉक्सिफाई कर दिया है। आपकी सोल का इवोल्यूशन हो रहा है और आपकी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। हर आती हुई अंदर जाती हुई सांस आपके लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है। हर अंदर जाती हुई सांस के साथ अब आप जीवन भर ये हीलिंग एनर्जी के कण को, सिंबल की एनर्जी को और भगवान के आशीर्वाद को अंदर खींच रहे हो और बाहर निकलती हुई सांस के साथ आपका क्लींजिंग हो रहा है। इसी प्रक्रिया हर रोज और बार-बार हो रही है। अब ये एंकरिंग हो चुका है। अब ये न्यूरॉन्स पाथवे बन चुका है। हर सांस के साथ आपकी हीलिंग हो रही है और हर एक्सहेल के साथ आपकी क्लींजिंग हो रही है। इसी पावरफुल डिजाइन न्यूरॉन्स ने बना ली है। सभी न्यूरॉन्स का हम धन्यवाद करते हैं। अपने ही ब्रेन का, माइंड का धन्यवाद करते हैं। इसी सफेद ऊर्जा का धन्यवाद करते हैं जो हमारे आसपास एक बड़े से बॉल के रूप में हाजिर है। देखिए धीरे धीरे ये बॉल जो हमारे आसपास बैठ गया था वो धीरे धीरे ऊपर जाता हुआ देखिए, जमीन से ऊपर उठता हुआ धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। हमारी बॉडी अब बॉल में से नीचे बाहर दिख रही है। धन्यवाद के भाव के साथ कंटिन्यू भगवान, गॉड, गुरु, मास्टर, एंजल्स सभी को धन्यवाद करते हुए देखिए बॉल ऊपर और ऊपर जा रहा है। आभार कीजिए साईं बाबा का, धन्यवाद कीजिए उदय सर का, सभी ब्रह्मांडीय शक्ति का, 33 करोड़ देवी देवता का, अपनी खुद की सोल का
और देखिए और ऊपर ब्रह्मांड में जा रहा है ये एनर्जी का बॉल, और आपके चेहरे पे और मुस्कान बड़ी हो रही है। चेहरे की मुस्कान बड़ी हो रही है, क्योंकि आपका ब्रेन में एक नई डिजाइन बन चुकी है आपके भविष्य को लेकर। इसी डिजाइन अब आपकी लाइफ में भविष्य बनाने वाली है। आप बहुत ही खुश हो, बहुत ही आनंद में हो। प्यारी सी मुस्कान के साथ, चेहरे पे स्मित के साथ, खुशी के भाव के साथ, सर का बाबा का धन्यवाद करते हुए, सभी गुरु मास्टर्स जिन्होंने भी हमें आज आशीर्वाद दिया है, सभी को प्रणाम करते हुए धीरे से हम इसी मोमेंट में आने की कोशिश करें। धीरे से हम अपने ही हाथों को रब करते हुए उसी एनर्जी को अपने ही आंखों पे, ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन को महसूस करते हुए धीरे से आंखें खोल सकते हो। बहुत ही प्यारा सा अनुभव, बहुत ही हाई वाइब्रेशन के साथ हमें आशीर्वाद मिले हैं। थैंक यू सो मच उदय सर का, और आप सभी का धन्यवाद करते हुए आज के सेशन का हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। कल फिर से इसी टाइम पे मिलेंगे।